Hello everyone. So good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm also fine. So today's topic about anatomy and physiology of cardiovascular system कि हम आज हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियो मीन्स आपका हार्ट, आपके हार्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर, जो आपके हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर हॉलो कोन शेप्ड पंपिंग ऑर्गन दैट प्रोवाइड द फोर्स रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द ब्लड टू ऑल द टिश्यू इन द बॉडी। जो आपका हार्ट है वो पंप करता है आपके ब्लड को और आपकी बॉडी टिश्यू में क्या करेगा, उसको पहुंचाएगा। इट इज़ द वाइटल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम देम। क्या करेगा, वो जो वेस्ट होगा उसको रिमूव करेगा। द एवरेज अडल्ट हार्ट इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 9 सेंटीमीटर वो वाइट होता है। It lies in the mediastinum and its apex extend to the 5th intercostal space। अगर अब हम बात करें लेयर की, जो लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, आपकी जो हार्ट की जो वॉल होती है वो उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। द वॉल ऑफ द हार्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो आपकी वॉल होती है, आपके हार्ट की जो वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। द आउटर मोस्ट लेयर, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज़ द एपिकार्डियम। उसको आप एपिकार्डियम बोलेंगे और जो मिडिल लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलेंगे एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ द एंडोकार्डियम। ठीक है, जो आपकी कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर है एपिकार्डियम, मिडिल लेयर इज़ योर मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ योर एंडोकार्डियम। अगर अब हम बात करें चैम्बर की, जो आपके हार्ट का जो चैम्बर, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। फर्स्ट योर राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। द आर्टरिया वॉल आर थिनर। जो आर्टरिया की जो वॉल होती है वो थिनर होती है एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा एंड द पल्मोनरी वेन से। वो क्या करेगी, जो आपकी सुपीरियर वेना केवा होगी, इन्फीरियर वेना केवा है एंड जो पल्मोनरी वेन्स है वहाँ से ब्लड को रिसीव करती है। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिक आर एंड फोर्सफुली पंप। जो आपके जो द वॉल्स होगी आपके वेंट्रिकल्स की वो थिक होती हैं एंड फोर्सफुली पंप करेंगे आपके ब्लड को out of the heart। The variation in the thickness of the heart wall is due to the difference in the amount of myocardium present। The thickness reflects the amount of force generated by each chamber। जो आपका राइट आर्टरियम होगा उसका काम क्या है, द राइट आर्टरियम रिसीव इम्प्योर, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से लेता है। जो आपका लेफ्ट आर्टरियम होता है वो रिसीव करेगा आपका प्योर ब्लड, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कहाँ से, पल्मोनरी वेन से करेगा। अगर अब हम बात करें आपके हार्ट के वेल्व्स की, जो आपका हार्ट है उसमें जो वेल्व्स होते हैं उसके बारे में। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वेल्व्स विच अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। The valves lying between the arteria and the ventricles are called arterioventricular valves, जिसको आप ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, जो आपका राइट साइड का होता है। और आपका बाइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड जो लेफ्ट वाला जो वेल्व होता है उसको बाइकस्पिड वेल्व होते हैं। वैसे वेल्व होते हैं 2 टाइप्स के वेल्व्स होते हैं। कौन कौन से, बाइकस्पिड जिसको आप ट्राई भी बोलते हैं, ट्राई या राइट बोलते हैं, और बाइकस्पिड कौन सा हुआ, जो लेफ्ट वाला उसको बाइकस्पिड बोलते हैं, और ट्राइकस्पिड हो गया राइट वाला। द वेल्व्स लाइंग एट द बेसिस ऑफ द लार्ज वेसल्स दैट लीव फ्रॉम द वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज अ सेमी ल्यूनर वेल्व्स बोलते हैं। समझ के, द वेल्व्स लाइंग एट द बेसिस ऑफ द लार्ज वेसल दैट लिव फ्रॉम द वेंट्रिकल आर कॉल्ड एज अ सेमी ल्यूनर वेल्व। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज, जो आपका आर्टरियोवेंट्रिकुलर जो वेल्व्स होता है वो क्लोज कब होता है, ड्यूरिंग द, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके हार्ट में, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर की रिलैक्सेशन जब होती है उस दौरान क्या होता है, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो होंगी, जो आपके सेमी ल्यूनर जो वेल्व्स होते हैं अकर्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। आई होप आपको इतना ये टॉपिक जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।